गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर वाटर इन नेचुरल रिसोर्स, जिसके अंदर अपने ने ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा था। ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ रहे थे कि जब भी रेन आती है तो रेन का पानी है कच्ची ज़मीन के अंदर सिप होकर जो भी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं या रॉक्स के बीच में जो भी स्पेसेस होते हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इस लेवल को अपने वाटर टेबल बोलते हैं और वाटर टेबल के नीचे जो पानी होता है उसको अपने ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। और वो लेयर रॉक की या सॉइल की जहाँ पर ग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है उसको अपने क्या बोलते थे? एक्वीफर। एक्वीफर के नाम से जानते थे। एक्वीफर, ग्राउंड वाटर, वाटर टेबल। और उसके बाद जो ये प्रोसेस है जिसके कारण से पानी है सॉइल के अंदर से सिप होता है, इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। फिर अपने ने ये भी पढ़ा था कि ग्राउंड वाटर जब भी सॉइल के अंदर से पास होता है तो वो फिल्टर्ड हो जाता है, क्योंकि देखो ऊपर बारीक मिट्टी होती है, फिर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, फिर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। इसके कारण से पानी क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है। तो पानी साफ होता है, लेकिन हाँ अभी इसके अंदर कुछ साल्ट डिजोल्व हो जाते हैं मिट्टी के अंदर से, लेकिन इसके अंदर जर्म्स अभी भी प्रेजेंट होते हैं। ग्राउंड वाटर को अपने कुआं खोदते हैं, ट्यूबवेल खोदते हैं, तो उससे अपने क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब अपना है डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, यानी वाटर टेबल है लगातार डिप्लीट हो रही है, धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है। ग्राउंड वाटर एक इम्पोर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का, क्योंकि इसका यूज़ अपने कॉन्स्टेंटली बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंटली रिचार्ज बाय रेन वाटर। और ये क्योंकि ये रेन वाटर के द्वारा रोज़ बार बार क्या हो जाता है? रिचार्ज हो जाता है। जैसे जैसे बारिश आती है पानी ज़मीन पे पड़ता है तो ज़मीन से पानी सिप होकर नीचे चला जाता है। ये वाटर टेबल है, जब तक ग्राउंड वाटर है सिप होता रहता है तब तक ये वाटर टेबल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि नेचुरल मेथड से अगर पानी है सिप होकर ज़मीन में जा रहा है तो अपने यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पानी फिर भी सिप हो रहा है। लेकिन अगर अपने ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं तो इसका रिप्लेनिशमेंट पॉसिबल नहीं है, वाटर टेबल नीचे चली जाती है। ये देखा गया है कि कुछ सिटीज़ के अंदर, हमारी सिटीज़ के अंदर पानी है लगातार नीचे जाता जा रहा है, जिसके कारण से ग्राउंड वाटर की क्या होती जा रही है? शॉर्टेज होती जा रही है। वेल्स और ट्यूबवेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा गहरा खोदना पड़ता है और ताकि अपने को ग्राउंड वाटर मिल सके। आओ हम देखें कि ऐसा क्यों होता है। पहला रीज़न है राइज इन पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए अपने को पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। इसके अलावा अपने को हाउसेज, ऑफिस, शॉप, रोड्स, यहाँ पर पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है। और अधिकतर पानी है कंस्ट्रक्शन वर्क में कहाँ से होता है? ग्राउंड वाटर से होता है। जैसे आप अपने घर ही देख लो, अगर अपने घर बनाते हैं तो अपने को पानी या तो अपने मंगवाना पड़ता है, तो मंगवाने वाला पानी भी ग्राउंड वाटर ही आता है जो अपने घरों में देखे जाते हैं, टैंक आते हैं गिराने के लिए। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं आज के टाइम में? जेट पंप, मच्छी मोटर लगवा देते हैं ताकि पानी की कमी ना हो। तो अपने अगर कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, अगर अपना घर बन रहा होता है तो आप देखना, अगर आपका घर बन रहा है तो आपने मच्छी मोटर या जेट पंप जरूर लगवाया होगा, अपने पेरेंट्स से बात करना। तो अधिकतर अपने क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। जैसे जैसे बिल्ट अप एरिया बढ़ता जाता है, अब बिल्ट अप अपने ने सड़कें बना ली, घर बना लिए, तो बिल्ट अप एरिया तो बड़े ही चुके हैं, जिसके कारण से ओपन एरियाज़ की कमी हो रही है, जिसके कारण से अमाउंट ऑफ वाटर है ग्राउंड के अंदर सिप भी कैसे हो, क्योंकि पक्की ज़मीन में से तो पानी जा नहीं सकता, हमेशा कच्ची ज़मीन में से जाता है। इसके कारण से पानी है ग्राउंड के अंदर सिप नहीं हो पाता। राइजिंग पॉपुलेशन है, इसके कारण से कंजप्शन भी बढ़ चुका है और सेम रेट के अंदर पानी की जो ग्राउंड के अंदर सीपेज पावर है वो भी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। पानी ग्राउंड के अंदर सिप भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जिसके कारण से लगातार ग्राउंड वाटर की क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। दूसरा, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज होती है तो फूड की डिमांड बढ़ती है, जिसके कारण से एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ जाती है। अपनी जो नीड है पानी की, इरिगेशन की, वो इंक्रीज हो जाती है। अपनी कंट्री के अंदर फार्मर्स हैं रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, रेन कैनाल वाटर या ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैनाल्स हैं वो कुछ ही जगहों पर पाई जाती हैं। रेन है इरेटिक होती है, यानी समय समय पर होती है, जैसे अपने जून जुलाई वाला महीना होता है, अगस्त वाला महीना होता है, तभी क्या होता है? अपना मानसून सीजन होता है, तो रेन भी क्या होती है? इरेटिक होती है। कैनाल्स हैं, इस कारण से उसमें भी पानी की कमी हो जाती है, वाटर की भी कमी हो जाती है। तो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं? मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ग्राउंड वाटर के ऊपर इरिगेशन के लिए डिपेंड करते हैं। इसके कारण से ग्राउंड वाटर लगातार क्या होता जा रहा है? डिप्लीट होता जा रहा है। तीसरा है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑलमोस्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो वाटर का यूज़ करती हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज के नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो कंजप्शन है वाटर का वो भी बढ़ता जा रहा है।
और इसके लिए पानी किसका यूज़ किया जाता है, ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है। फिर है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना। लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है क्योंकि अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों के लिए घर चाहिए, रहने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन चाहिए। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, खाना उगाने के लिए, लोगों को जगह रहने के लिए, मकान देने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। ओवर ग्रेजिंग बढ़ रही है अपने एनिमल्स की, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर वेजिटेशन है ग्राउंड के ऊपर से ख़त्म होती जा रही है। अगर वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है तो जो रेन वाटर है उसका फ्लो बढ़ जाता है। वेजिटेशन स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर ऑन लैंड, जिसके कारण से फ्लो ऑफ रेन वाटर है ग्राउंड के ऊपर स्लो हो जाता है और वाटर की एब्जॉर्ब एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। अगर मान लो वेजिटेशन होती है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि वेजिटेशन अगर होती है, ज़मीन पे मतलब पौधे लगे होते हैं, घास वगैरह लगी होती है, तब तो क्या होता है कि ग्राउंड के ऊपर वाटर है, वो ग्राउंड के अंदर वाटर ऐसे हो जाता है क्योंकि रेन वाटर है, रेन जो वेजिटेशंस होती है उनके अंदर रूट्स होती है, जड़ों के अंदर मतलब प्लांट्स के अंदर रूट्स होती हैं, वो रूट्स क्या करती है, वाटर की स्पीड को कम कर देती है। लेकिन अगर वेजिटेशन नहीं होती तो ग्राउंड के अंदर वाटर ऐसे नहीं होता। तो ये कह रहा है कि कटिंग डाउन करते हैं ट्रीज़ की, वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसके कारण से अपने जो नेचुरल प्रोसेस है पानी का ग्राउंड के अंदर सिप होने का, वो क्या करते जा रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, जिसके कारण से ग्राउंड वाटर है वो सिपेज है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अब है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपनी सारी लाइफ है अर्थ के ऊपर, अर्थ के रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए ज़रूरी है कि रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, अपने को इनको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व का मतलब होता है वाइज एंड केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी वाइज का समझदारीपूर्वक, और केयरफुल का मतलब होता है ध्यानपूर्वक इनका यूज़। इसका मतलब है कि अगर नॉट ओनली वेस्टिंग द रिसोर्सेज बट आल्सो मेंटेनिंग देयर क्वालिटी, अपने जो भी रिसोर्सेज है इसका वेस्ट ही नहीं करना बल्कि अपने को क्या करनी है, इसकी क्वालिटी है इसको भी क्या करना है, कंजर्व करना है। यानी रिसोर्सेज का मतलब समझदारी पूर्वक यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ, वाइज यानी समझदारी पूर्वक और केयरफुल यानी ध्यान से। इसका मतलब है कि ना केवल अपने को वेस्टेज की रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, इट मीन्स नॉट ओनली नॉट वेस्टिंग द रिसोर्सेज बट आल्सो मेंटेनिंग देयर क्वालिटी, यानी अपने को रिसोर्सेज को ख़त्म होने से तो नष्ट वेस्ट तो करना ही नहीं है, इसके अलावा अपने उसकी क्वालिटी को भी सुधार करना है। कुछ डिकेड, ए फ्यू डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल, कुछ मतलब 10, 20, 30 साल पहले लोग हैं वो कंजर्वेशन की ज़रूरत को समझते नहीं थे, लेकिन अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। इसका कारण क्या है, 2 रीज़न है। एक तो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की लगातार इंक्रीज होती जा रही है, जितने ज़्यादा लोग होंगे अर्थ के ऊपर उतना ही ज़्यादा फीड, क्लॉथ और हाउस के लिए रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूमंस हैं जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं उनकी नीड्स भी बढ़ती जा रही है, एनर्जी की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे कुछ फोल्ड्स एवरेज रिसोर्सेज मतलब जैसे अब अगर मान लो अपने देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग की ज़रूरतें बढ़ गई हैं पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से, और अगर अपनी टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा विकास हो चुका है तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी किसका यूज़ होता है, नेचुरल सी बात है कि इन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ होता है, तभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो इसके कारण से एनर्जी है इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है कुछ तरीक़ों से। तो एवरेज रिसोर्सेज कंज्यूम पर पर्सन वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये 2 फैक्टर्स हैं जिसके कारण से नेचुरल रिसोर्सेज हैं लगातार यूज़ होते जा रहे हैं, और मतलब कुछ पिछले डिकेड्स की बजाय अब ये क्या होते जा रहे हैं, ज़्यादा ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण से नेचर के अंदर एक इम्बैलेंस आ रहा है। एक फ्यू फॉर्म्स हैं इम्बैलेंसेस की अपने को दिखाई देती हैं, जिसके अंदर अपना एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूट हो चुकी है, अपना क्लाइमेट चेंज हो चुका है, एनिमल्स के नंबर चेंज हो चुके हैं, प्लांट पॉपुलेशन कम हो चुकी है। इसलिए अपने इफ़ वी डोंट प्रैक्टिस कंजर्वेशन वी विल endanger our very survival is not too distant future, यानी अगर अपनी कंजर्वेशन की आदतों को नहीं अपनाते तो अपना भविष्य खतरा में पड़ जाएगा, और वो टाइम नहीं है, मतलब वो टाइम दूर नहीं है जब अपने बहुत सारी दिक्कतों का क्या करना पड़ेगा, अपने को सामना करना पड़ेगा। अब अपनी बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन की, बात अपनी इसकी कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी आपको मतलब थोड़ा सा रह गया है जिसके अंदर अपने वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर अपने ने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है कि नेचुरल रिसोर्सेज दोनों ही होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, जिसके कारण से लाइफ एक्सिस्ट करती है, जो हमारी ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा
करता है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।